हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। मैं स्टार्ट करूँगा, मगर मैं स्टार्ट करने आऊँ मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। तो पहला टॉपिक होगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारा हिस्ट्री का बेसिक होता है। हम हिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो PDF है ये मैंने हैंड रिटन है और इसके फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने बनाए थे। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक कवर कराऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो हमें यहाँ पे है कि एंशिएंट अटैकर्स ऑन भारतवर्षा। तो जो हमारा इंडिया का पुराना नाम है उसे भारतवर्षा कहा जाता है। ये हमें दिया गया था फ़ारसी और मिस्र, जो कि इजिप्ट से आए थे। मिस्र इंडिया और फ़ारसी हिंदुस्तान, ये दो नाम कहे गए थे मिस्र और फ़ारसी अटैकर्स के थ्रू। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशियन जम्बूद्वीप। इंडिया एक हिस्सा है जम्बूद्वीप नाम के एक आइलैंड का एक हिस्सा है इंडिया। ओके, हम आगे जाएंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो है हमारा 2350 BC टू 1750 BC। ओके, और ये है कार्बन 14 C14। ये फॉसिल के लिए यूज़ किया जाता है, कार्बन डेटिंग। ओके, द पीपल ऑफ मिस्र यूज़ द टर्म इंडस फॉर रिवर सिंधु। तो जो मिस्र के लोग थे वो इंडस को रिवर सिंधु के लिए यूज़ करते थे। और फ़ारसी पीपल, जो हमारा फ़ारसी पीपल होते थे वो S को H बोलते थे। तो सिंधु बना सिंधु को वो हिंदू कहते थे। और वो इसलिए वो वहाँ का एक रिवर थी इंडस, तो इसलिए सिंधु को हम हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज फर्स्ट टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि दिस द मैक्सिमम जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन नियर रिवर इंडस। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिविलाइजेशन वो रिवर इंडस के आसपास ही हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन पहली बार नज़र आया था। और इसी सिविलाइजेशन में हमें ब्रॉन्ज़ जो हमारा तांबा होता है वो भी हमें इसी वाली सिविलाइजेशन के अंदर मिला था। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर। इस सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन से हमारे जितने भी अलग अलग लोग कौन कौन से एरिया से आते थे? इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, फ़ारसी, चीनी सिविलाइजेशन को जो अभी इस वक्त चाइना कहते हैं जिसे हम। और इसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो ऑक्यूपेशन यानी क्या काम करते थे, वो ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर ही करते थे। वीट और बार्ली, गेहूँ बाजरा ये सब उगाने का काम वो किया करते थे। इसके बाद है कि देयर वर नॉट एनी प्रूफ ऑफ राइस। वहाँ पर राइस यानी चावल का कोई भी प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि चावल उगाए जाते थे उस वक्त या नहीं। ओके, अब नेटिव्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कि वहाँ पे रहने वाले लोग कौन कौन थे। वहाँ थे द्रविड़ और मेडिटेरियन दो लोग रहा करते थे। और ग्रिड प्रोसेस और इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम ये बिल्डिंग बनाने के कुछ सिस्टम थे जो वहाँ के लोग यूज़ किया करते थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ब्लॉक सिस्टम के बेस पर बना होता है कि वो ब्लॉक वाइज मतलब ब्लॉक के हिसाब से वो घर बनाते थे, ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसके बाद ये हमारा एक मैप है कि ये कहाँ पर फैला हुआ है, हमारे कौन से जगह पर किसके कौन सिविलाइजेशन कहाँ पे है। हमारा इंडस रीजन, मोहनजोदारो ये हमारे पाक में, मोंटेगोमरी, हड़प्पा हमारे पाक के अंदर है, मांडा ये कश्मीर के अंदर है, बनवाली हरियाणा, घाघर यहाँ पर है, राज धोलावीरा रण ऑफ कच्छ के अंदर है, रंगपुर गुजरात में है और लोथल भी गुजरात के अंदर है। इंडस रीजन चंद्रहारों के अंदर है।
नॉर्थ मोस्ट सिविलाइजेशन, नॉर्थ में हमारा मंडा है और ईस्टर्न में है हमारा अमीरी और वेस्टर्न में है सुतकांगेडोर। और ये दाइमाबाद हमारा साउदर्न मोस्ट सिविलाइजेशन है। और हमारी ये रिवर्स हैं और कौन कौन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे मतलब प्लेस लोकेटेड हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित हैं और वे मोंटेगोमरी में मोंटेगोमरी में है। मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है और इस इंडस रीजन के अंदर है। सुतकांगेडोर दशाता रिवर पे है, बलूचिस्तान पाक में है। चंद्रहारो इंडस में है, इंडस सिविलाइजेशन रीजन में है, इंडस रीजन के अंदर। रंगपुर मेदार में है, गुजरात के अंदर है। कालीबंगा घाघर में है, या राजस्थान हनुमानगढ़ में है। लोथल साबरमती में है, ये गुजरात के अंदर है। बनवाली सारावती सारावती रिवर जो सरस्वती कहते हैं, ये हरियाणा हिसार के अंदर है। अब हम आते हैं मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या बनाया, मतलब उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या पार्ट हैं। फर्स्ट है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा के फाउंडर थे दयाराम साहनी। इसे ढूंढा गया था, डिस्कवरी की गई थी 1921 में। ये कौन सी, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे मिला था, मोंटेगोमरी पार्क में। इसके अंदर 6 ग्रीनरी और 6 फायर आर्म पिट हैं। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या क्या मिला गया था। मैक्सिमम लेडीज स्टैचू, यहाँ पे लेडीज़ के स्टैचू मिले थे। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले यहाँ पे खुदाई इसी सभ्यता की हुई थी, यानी सबसे पहले इसी वाली सभ्यता, ये वाली सिविलाइजेशन को ढूंढा गया था, हड़प्पा को। ओके, तो इसका है ये कौन सी है, कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ डायरेक्शन में है ये। हड़प्पा पीपल नो द मेकिंग ऑफ तरकाल। तो ये हड़प्पन के पीपल थे, उन्हें तरकाल बनाने के प्रोसेस बारे में जानते थे। इसके बाद आता है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के फाउंडर थे आर.डी. बनर्जी, जो 1922 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रीन ग्रीनरी हेयर। जो ग्रेट ग्रीनरी वो मोहनजोदारो के अंदर ही फाउंड होता है, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है। ये एक वेल प्लान्ड सिटी है। ये इंडस रिवर के पास में सिचुएटेड है। इसका प्लेस है इंडस रीजन, जो कि सिंध रीजन पे स्थित है। ये एक वेल प्लान्ड वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी इसके पास ही है। और पब्लिक मीटिंग पॉइंट है मोहनजोदारो का, पब्लिक मीटिंग पॉइंट ऑफ मोहनजोदारो। इसके बाद मोहनजोदारो को मैन ऑफ माउंट भी कहा जाता है। ये माउंट सिंधी वर्ड होता है, मैन ऑफ माउंट, इसका मीनिंग होता है डेथ, मैन ऑफ डेथ। मैन ऑफ माउंट का मीनिंग होता है मैन ऑफ डेथ। ये मोहनजोदारो को मैन ऑफ माउंट भी कहा जाता था। तो मोहनजोदारो में 7 लेयर के फॉर्मेशन फाउंड इन मोहनजोदारो देयर आर 7 लेयर्स फाउंडेड ड्यूरिंग डैश, सो इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट दिस सिविलाइजेशन हैज़ बिल्ट 7 टाइम्स एंड डिस्ट्रॉयड 7 टाइम्स। मोहनजोदारो को 7 बार बनाया गया और 7 बार तोड़ा गया है करीब। यहाँ पर एक स्टैचू मिला है लॉर्ड पशुपतिनाथ, और यहाँ पर एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिला है डांसिंग लेडी का। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होता है। इसके बाद आता है हमारा लोथल। लोथल के फाउंडर थे S.R. राव। 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब इसकी डिस्कवरी। यहाँ पे रेड और ब्लैक सॉइल के इक्विपमेंट मिले हैं। यहाँ पर मम्मी भी डिस्कवर हुई थी। यहाँ जहाज बनाने के कारखानों का प्रमाण, यानी कि जो शिप्स वगैरह बनते थे उसके जितने भी यहाँ कारखाने वगैरह हैं वो लोथल में पाए गए हैं। शिपयार्ड बिल्डिंग वाज द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो सबसे शिपयार्ड बिल्डिंग है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना होता है। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा के फाउंडर हैं बी.वी. कैट एंड ए. घोष। ओके, 1953 में इनका फॉर्मेशन हुआ था, डिस्कवरी। नॉन सिविलाइज सिटी है, अंडर डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। कोई प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था इनके पास। ड्रेनेज सिस्टम भी वुडन का बना हुआ है। एग्जाम्पल है प्लग फील्ड, यहाँ पे हैं बुल भी पाए जाते थे। यहाँ पे प्लग्ड फील्ड भी मिला था, मतलब जुता हुआ खेत भी था यहाँ पे। और यहाँ पे 2 कल्चरल चेंजेस, यहाँ पे प्री हड़प्पन और हड़प्पन नाम के 2 कल्चरल चेंजेस भी मिले गए हैं।
यहाँ पे 2 तरह की फसलें भी मिली हैं। और यहाँ पे घर जो बने होते हैं, हाउसेस वर मेड अप ऑफ पीक ब्रिक्स। ये जो घर बने हैं वो भी कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ डेवलप्ड एंड मैनेज सिटी, कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और मैनेज सिटी है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है एक्सेप्ट कालीबंगा, मतलब सब जगह ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा होता है लेकिन कालीबंगा में नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेस्ड अपॉन ब्लॉक सिस्टम, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम एंड ग्रिड प्रोसेस। तो ये 3 तरह के सिस्टम्स हैं, ग्रिड, ब्लॉक सिस्टम, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम और ग्रिड प्रोसेस। इसी के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड था। ट्रेंडिंग रूट ऑफ IVC, वाटर एंड लैंड। तो जो ट्रेडिंग वगैरह होता था वो तो वाटर से या लैंड से, ये 2 तरीक़ों से ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड करते थे। मैक्सिमम ट्रेडिंग थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है। इसके बाद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्यूरी द डेथ बॉडी वाज द नॉर्मल मेथड। जब किसी की डेथ होती थी तो डेड बॉडी को दफना देना ही यहाँ का नॉर्मल मेथड था अंतिम संस्कार करने के लिए। इसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, प्रिंटिंग स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट कैन नॉट बी अंडरस्टूड टिल प्रेजेंट टाइम। तो कि ये स्क्रिप्ट अभी तक किसी के द्वारा समझी नहीं गई आज तक। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज द क्लॉथ ऑफ कॉटन एंड वूल बट अनफेमिलियर विद सिल्क। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कॉटन के, मतलब रुई के और वूल, ऊन के करते थे, पर सिल्क, रेशम से वे उन्हें पता नहीं था। सिल्क के बारे में वो नहीं जानते थे, वे आयरन के बारे में नहीं जानते थे और ना उन्हें हॉर्स के बारे में कुछ पता था। ऐसा कोई प्रूफ तो मिला नहीं है, बट वहाँ पर ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला इन दोनों चीज़ों का। तो वहाँ पे जो मेन एनिमल था वो था हम्पलेस बुल, बिना कुबड़ वाला बुल। तो उन्हें वहाँ पर काऊ का उन्हें मालूम नहीं था, ऐसा प्रूफ तो नहीं हुआ, बट वहाँ पर ऐसा कोई इनका सोर्स भी नहीं मिला, ना उन्हें लॉयन के बारे में पता था। वहाँ पर गोट, शिप, बफेलो, पिग, टाइगर, कैमल, डियर, कछुआ, इन सब के सोर्स मिले हैं, मतलब वहाँ के लोग इनके बारे में जानते थे। ऑलराइट, सो इसके बाद आता है हमारा बनवाली सिविलाइजेशन। बनवाली सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड बाय R.S. बिष्ट। ये 1973 में बनवाली सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था R.S. बिष्ट के थ्रू। ये सारावती रिवर में के पास में स्थित है और यहाँ ये हिसार हरियाणा में पाया जाता है। और इसके बाद चंदुहारो सिविलाइजेशन जो ढूंढा गया था गोपाल मजुमदार 1931 में। ये एक ही साथ मिलेगा, एक के बाद एक इन्हें फाउंड किया गया था। इसके बाद लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है राखीगिरी, जो हरियाणा में है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट इंडिया में है राखीगिरी, रखलगिरी, हरियाणा में। लॉन्गेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है शिपयार्ड बिल्डिंग, लोथल में। लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली में राखीगिरी, हरियाणा में। लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट इंडिया में रखलगिरी, हरियाणा में। और लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है शिपयार्ड बिल्डिंग, लोथल में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना होगा आपको। रीज़न डेक्लिनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम था। ड्रॉट और अर्थक्वेक था मेन रीज़न, डिफॉरेस्टेशन और एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। ये इंपॉर्टेंट कुछ रीज़न थे डेक्लिनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑलराइट, सो ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैदिक सिविलाइजेशन। ऑलराइट, सो इतना हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको इतना जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है ये आपको याद रखनी है। ओके, सो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इन्हें आप याद रखिएगा। ओके, सो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।